ठीक से काम कर रही है ये क्या? बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं उठा रहे बोल के ही मेन हमारा डिमांड है। उस वास्ते तो हम ओबीसी मीटिंग जंतर मंतर में लगाए। ये गवर्नमेंट हमारे लिए सोचना है। उस वास्ते तो हम 70 करोड़ ओबीसी पब्लिक है, उसको ये बीजेपी गवर्नमेंट बराबर हमारे को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, ये एमएलए एमएलसी में, लोकल बॉडी में हमारा रेशो जितना है उतना रिजर्वेशन नहीं लगा रहे बोल के तो हम दिल्ली को आके धरना कर रहे। नहीं ठीक है आपकी बात। अगर जो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के जितने भी सांसद विधायक हैं, अगर आज की तारीख में वो इस्तीफा दे दे तो सरकार तो गिर जाएगी, बीजेपी की बचेगी ही नहीं। फिर वो ऐसा करते क्यों नहीं है? अभी तो पीरियड ही खत्म हो गया पार्लियामेंट का। हम पार्लियामेंट इलेक्शन है बोल के हमारा रेशो के ऊपर हमारे को सीट होना चाहिए, सब पार्टी में होना चाहिए। राहुल गांधी जी तो हमारे को बोल दिए हमारा गवर्नमेंट आए तो हम बराबर सेंसेशन कराएंगे बोल के वो डिमांड तो लगा रहे, मैनिफेस्टो में लगा रहे। उस वास्ते तो सब पार्टी लगाना, ये सेंसेशन के वास्ते ऑल रूलिंग पार्टी भी लगाना, जो भी पार्टी है इंडिया में सब लोग लगाना, सेंसेशन करना। हमारा रेशो ज़्यादा है मगर अभी तक तो पार्लियामेंट में, एमएलए में किधर भी गवर्नमेंट पैसे वाले ही नेता बन रहे। उस वास्ते तो हम ये डिमांड कर रहे। चलिए ठीक है। दूँ क्या आवाज़ दूँ? बोलिए। अपना हिंदुस्तान में आज़ादी आके 75 साल हो गया। वेरी गुड। हमारा जो ओबीसी लोग है, ओबीसी जनता है, अभी तक 75 साल से वोट डालने के लिए ही हिसाब में ले रहा है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और दूसरा कोई भी पार्टी हो, ये सब पार्टी वाले हमारा वोट मांग रहा है, हमारा ज़िंदगी बारे में नहीं सोच रहा है। हमारा ओबीसी लोग जो है अभी तक वही मजदूरी काम कर रहा है। जो जितना हमारा तेलंगाना राज्य में 136 जो भी है ओबीसी वाले, वो लोगों को कम से कम 10-12 सीट भी असेंबली में नहीं दे रहा है। पूरा हिंदुस्तान में 29 स्टेट्स जो है, वो 29 स्टेट्स में अब हमारा ओबीसी लोगों को एमएलए एमपी रिजर्वेशन अभी तक, ये जो गवर्नमेंट चल रहा है वो गवर्नमेंट अभी तक रिजर्वेशन परमिशन नहीं दिया, रिजर्वेशन नहीं बनाया। हमारा जो डिमांड है, हम लोग 30 साल से यहाँ जंतर मंतर में 30 साल से हड़ताल कर रहा है, धरना कर रहा है जंतर मंतर में। जब से हमारा जो भी डिमांड है, पहले डिमांड हमारा ओबीसी मिनिस्टर चाहिए। पूरा हिंदुस्तान में अभी तक हमारा को ओबीसी मिनिस्टर नहीं है, वो अभी ओबीसी मिनिस्टर पहले होना है। और दूसरा जो है, पूरा हिंदुस्तान में एमबीसी लोगों के लिए एमएलए और एमपी टिकट का रिजर्वेशन भी चाहिए। माननीय श्री अंबेडकर और ज्योतिराव फुले और ये जो माननीय लोग जो है, वो लोगों का जो आदर्श, वो लोगों का जो आदर्श जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारा डिमांड जो है एमबीसी लोगों के लिए जो पार्लियामेंट में, असेंबली में, हर 29 स्टेट्स में, हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया में असेंबली पार्लियामेंट का रिजर्वेशन चाहिए। जब हमारा ओबीसी लोगों के लिए जिंदगी जो भी है सफल होता है। ठीक, यही हमारा डिमांड। क्या बोल रहे थे? अपना पर्चा बताइए। हाँ, आप अपना पर्चा बताइए। मैं मनी मंजरी सागर, तेलंगाना स्टेट ओबीसी का महिला प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत दर्द से करना पड़ता है हम लोगों का। ये दर्द है जो ये मोदी जी है, बीजेपी का पार्टी से और प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को इतना दुख दे रहे। इतने सालों से भी उन्होंने हमारा बात नहीं सुन रहे। हम लोगों का सेंसस नहीं कर रहे। सेंसस नहीं करने का वजह से हम लोग को रिजर्वेशंस नहीं मिल रहा। अभी जब पढ़ाई में नहीं है और पॉलिटिक्स में रिजर्वेशंस नहीं है, हमारा ये क्रीमी लेयर लगाए जो है, क्रीमी लेयर से हमारा बच्चों को आगे बड़े उन्नत का स्टडीज़ करने के लिए भी मुश्किल हो जा रहा है हमारा ये क्रीमी लेयर से। और एक बुरी बात है, वो महिला बिल जो उन्होंने एक किया पार्लियामेंट में, उसमें बीसी महिला के लिए सब कोटा उन्होंने नहीं लगाए। यहाँ के देंगे तो अभी SC ST के लिए सब
कोटा है, लेकिन बीसी महिला के लिए सब कोटा है। बगैर बीसी महिला के सब कोटा लगाने नहीं लगा के वो लोग कैसा पास करते वुमेन्स बिल इन पार्लियामेंट? वी आर अगेंस्ट ऑफ इट। वो बीसी बिल को, महिला बिल को बीसी में सब कोटा लगा के ही वो बिल पास करना चाहिए। इसके लिए हम लोग कितना भी और 5 साल का टाइम दिए उन्होंने अमल होने के लिए। हम लोग बार बार आके इसको प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारा उसमें सब कोटा बीसी महिला नहीं लगाते, तब तक वुमेन्स बिल को हम लोग पास होने नहीं देते, अमल होने नहीं देते। और एक बात ये, हम लोग अगर देखें तो इंडिया के इसमें देखें तो 60% से अबव है हम लोग ओबीसी लोग, और हमारा स्टेट में देखें तो मतलब 56% है। इतना परसेंट हम लोग रहने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ओबीसी होने के बावजूद भी हमारे डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे। 10 सालों में से हम इतने बार आ चुके हैं, हर साल में 2-3 बार हम लोग आते रहते, एक बार भी उन्होंने हमारा बात नहीं सुनते। और ऊपर से तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना पर हम लोग रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुआ तो आके हम बीसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे बोल के झूठा बातें करके गए। कैसे झूठा बातें करते उन्होंने? अगर वो उतना भी हम लोग बीसी के लिए उनको उतना ये है तो कम से कम यहाँ पे वो सेंसस करना चाहिए ना उनको। ऐसा कैसे झूठे बातें बोलते? वहाँ पे आके बड़ा लंबा चौड़ा मीटिंग लगा के हज़ारों लोगों को बुला के नहीं बीसी हम लोग जीते तो बीसी को मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनाते। एक पर्सन चीफ मिनिस्टर बने तो हम लोग सारे इतने 56% बीसी का प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं क्या? वो इतना बुरी बात बुरे लग रहा है हम लोगों को, हमारा दिल को इतना दुखा रहा है। हम जब भी 10 साल पहले जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने तो हम लोग बहुत खुशी हो गए, अरे हमारा ओबीसी चीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, हम लोग को बहुत अच्छा दिन आने वाला है। लेकिन बुरे से बुरे दिन हो गए हमारा हालत। हमारा बच्चों को फैसिलिटी नहीं है, औरतों को फैसिलिटी नहीं है, हमारा सेंसस नहीं हो रहा। तो इसमें किसका फ़ायदा हो रहा? ठीक है, आप मंदिर बना रहे, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उससे हमारा ज़िंदगी तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। हमारा पेट का क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारा ज़िंदगियों को क्या होगा? तो सिर्फ ये मंदिरों के ऊपर आप जितना कंसंट्रेशन कर रहे उतना हमारा ओबीसी के लिए भी कंसंट्रेशन करके, और प्राइम मिनिस्टर जी कम से कम ये इलेक्शंस में तो हम लोगों को कुछ तो भी प्रॉमिसेस करके, नहीं तो हम लोग ज़रूर उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने हर सब बुरी काम ही कर रहे, अच्छा काम कर रहे, लेकिन ओबीसी के लिए तो 10 सालों में एक अच्छा काम नहीं करे। वो बहुत 10 साल बीत गए। अगर सेंसस कराना होता तो कराए होते, रिजर्वेशन देना होता तो दिए होते। मोदी जी किस माइंडसेट के हैं आप सबको पता होगा। वो तो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, ना कोई ओबीसी हो, ना कोई ईबीसी हो, ना कोई एससी हो, ना एसटी हो। ओबीसी क्या हिंदू बनाना चाहते हैं? ओबीसी क्या हिंदू नहीं होते क्या? ओबीसी क्या हम लोग? वो तो इसको खत्म करने के चक्कर में है ना। खत्म करने हम होते नहीं देते है ना। सब हिंदू है बराबर। हिंदू में ओबीसी तो हिंदू ही है ना, पक्का 100% ओबीसी हिंदू ही है। ओबीसी में आप देखें तो ना एससी एसटी में कम से कम एक क्रिश्चियनिटी दिखेगा, लेकिन ओबीसी में सबके 100% सब हिंदू से ही रहते हैं। उतना दिमाग तो मना प्राइम मिनिस्टर को रहना चाहिए। ओबीसी पक्का हिंदू से, वो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। उतना तो सोचना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ओबीसी का बात नहीं माना है बोलता हम लोग ज़रूर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला है कि अगर कांग्रेस पार्लियामेंट में इलेक्शंस में जीतेंगे तो उन्होंने सेंसस करेंगे। तो ये बात हम लोग ज़रूर मन में रखेंगे, सारे ओबीसी जन में रखेंगे। सेंसस करना पड़ेगा। जय ओबीसी। मैडम देखिए, ओबीसी के साथ तो विश्वासघात है, साथ में ये महिलाओं के साथ भी विश्वासघात है, क्योंकि उन्होंने जैसे बोला कि महिला रिजर्वेशन बिल लेके आ रहे हैं, पर उस बिल का कोई डेट नहीं दिया है। और फिर जब आपके एक ओबीसी मंत्री ने बोला है, लेडी ने, कि भैया ऐसा है कि ओबीसी को इसमें इंक्लूड कीजिए, उसका अलग से रिजर्वेशन रखिए, तो वो भी नहीं रखते हैं, उसका डिटेलिंग भी नहीं देते, और अभी तक भी उसको नहीं रखा है। वही बात मैं बोली इससे पहले भी आपको, नाम के वास्ते वो बिल इमरजेंसी में पास कर दिए। इतने सालों से पड़ा हुआ था वो ओबीसी महिला बिल, वुमेन बिल, वो वैसे ही था। अभी पास कर दे, लेकिन 5 साल के बाद बोले 5 साल के कौन राजा रहता, कौन मंत्री रहता, कौन रहता, किसी को नहीं मालूम। अगर तो ये खिलवाड़ है, ओबीसी के साथ खिलवाड़ है, महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। ये बात अच्छी बात नहीं है। आप इतना हिंदुइज्म प्रमोट कर रहे हो, हिंदुइज्म प्रमोट करो। हम भी हिंदू है, 100% ओबीसी पूरा हिंदू ही रहता है। तो हिंदुइज्म प्रमोट करते हैं, ओबीसी को पीछे हटाना तो ये बहुत गलत सोच है, गलत बात है।